हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग में छोटी मोटी कुछ गलतियां हो सकती हैं। प्लीज़ उन गलतियों को क्षमा करें और मेरे छोटे से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम आपके सामने अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाकर लाते रहें। तो दोस्तों, आज हम आए हैं चंबल की धरती पर, जो किसी ज़माने में डाकू और दहशतगर्दों का अड्डा हुआ करती थी। इस धरती पर एक ज़माने में डाकू राज करते थे और आज हम यहाँ दाल रोटी बनाने आए हैं। यहाँ आने से पहले दिल में पिकनिक को लेकर उत्साह भी था और एक बीहड़ को लेकर अजीब प्रकार का डर भी था। लेकिन मैंने अपने मन में पहले ही सोच लिया था कि अगर कोई बंदूक में कहीं दिख गया तो सबसे पहले मैं भागूंगा। तो चलिए आज हम अपनी इसी सोच के साथ देसी एडवेंचर की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, हम बीहड़ के ऊबड़ खाबड़ चंबल के रास्तों को बड़ी आसानी से पार करते हुए पहुंच गए अपने पिकनिक लोकेशन पर, जो आगरा के बटेश्वर धाम के 108 मंदिरों में भगवान शंकर का एक मंदिर है। ये मंदिर बीहड़ में चारों तरफ से चंबल की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मंदिर के ठीक सामने भगवान हनुमान जी का मंदिर है, जो एक ऊंचे से टीले पर बना हुआ है, जिस वजह से इसे टीले वाले हनुमान जी के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मंदिर के दर्शन किए, लेकिन यहाँ दर्शन से पहले प्रसाद के नाम पर भूख लगी, जिस वजह से भगवान भी सोच रहे होंगे कि ये भक्त लोग आए हैं या फिर फूड ब्लॉगर। लेकिन हमने अपनी भूख पर कंट्रोल किया और सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर पेट पूजा के बारे में सोची। यहाँ पहुँचने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खाना बनाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना। फिर क्या था, हमारे सिपाहियों ने मोर्चा संभाला और बीहड़ से लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुई मसाले पीसने और साफ करने की मेहनत। ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों। साथ वाले दोस्त बोल रहे हैं, बस बहुत हो गया, अब इसका क्या पाउडर ही बना डालोगे। कालू भाई ना बाबा दे दूध है बता बता दूध है। यहाँ 5 स्टार जैसी होटल की सर्विस तो है नहीं, तो हमें यहाँ खुद ही शेफ बनना पड़ेगा। फिर क्या था, ईंटों का चूल्हा तैयार किया, जिससे निकलने वाले धुएं की वजह से तो आधे दोस्त वैसे ही रोने लगे बिना मेहनत किए। लेकिन हमारे जवानों ने हार नहीं मानी और चूल्हे को सेट करके चूल्हे पर देसी स्टाइल में दाल बनाना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ रोटियां बनाने और सेकने की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रोटी का शेप सर्किल की जगह ट्रायंगल में बन रहा था। हमने भी सोच लिया, चाहे रोटी का आकार गोल हो या फिर त्रिभुजाकार, तुझे जाना तो हमारे पेट में ही पड़ेगा। और ये बन चुकी थी स्पेशल कोयला फ्लेवर वाली रोटी, सिर्फ चंबल की घाटी में। हमारी मेहनत रंग लाई, गर्मा गर्म रोटियां बनकर तैयार थीं। अब सिर्फ इन पर घी लगाना बाकी था, लेकिन घी भी ऐसा नखड़ा कर रहा था जैसे इसे भी सर्दी लग गई हो। जब तक इसे पिघलाया तब तक भूख और बढ़ती जा रही थी। और एक पलंग नल्ले भाई साहब बैठे हुए सबसे अलग जालंग काम नहीं करना पड़े, काम चोर।
उधर दूसरी तरफ कामचोर इंसान मंदिर के पीछे बैठकर अपनी वास्तविक दुनिया को भूलकर फोन की काल्पनिक दुनिया में जी रहा था। हमारा एक ग्रुप फोटो सेशन और वीडियोग्राफी में व्यस्त था तो दूसरा ग्रुप खाना बनाने में। खाना बनने के बाद अब बारी थी उस खाने को खाने की। लेकिन जब भाई खाना सामने हो तो शिष्टाचार भूल ही जाओ। यहाँ सब ऐसे टूट पड़े हैं जैसे वर्षों से भूखे हों। दाल रोटी का हाल ऐसा हो गया है कि लगता है कि प्लेट भी खा जाएंगे। खाना पीना खाने के बाद तो सभी दोस्त एक एक करके पता नहीं कहाँ गायब होते चले गए। हमें तो बाद में पता चला कि वो 1 वजह से गायब हो गए हैं। वो वजह क्या है आप खुद देख लो। ये देखो, आज हम यहाँ फ्री में होटल स्टाफ बन गए। बर्तन धोने की स्पीड भी ऐसी हो गई है कि लग रहा है आज वॉशिंग मशीन भी हम लोगों को हायर कर लेगी। अब आता है सबसे कठिन काम, वो है नदी के कुएं से पानी निकालना। ये वेट ट्रेनिंग के बराबर है, इसीलिए मैंने आज से जिम की मेंबरशिप ही कैंसिल कर दी। बस अब तो पानी पीने का भी इंतजाम हो गया। काटियो अब शुरू करो। और जो ले तो वो तो ले लो, डालो चार मिल जाएगा और कोई तुम्हें संग को आओ भारी भारी मिल जाएगी, गुड़ मिल जाएगा। दोस्तों अब आती है असली मौज की बारी। नदी में पानी देख हम सब वैसे ही कूद गए जैसे ऑफर देख शॉपिंग में भागते हैं। ठंडा पानी, ठंडी मस्ती और हम गर्मी में ठंडक का शब्दों में बयां न करने वाला एहसास का आनंद लेते हुए उधर धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। नदी से कोई बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर सोचा नदी के किनारे कबड्डी खेलते हैं। फिर क्या था, कबड्डी स्टार्ट और ये रहा हमारा देसी टूर्नामेंट का इनाम। अब अंधेरा होने वाला था। सभी लोग पुष्पक विमान पर आकर बैठ गए और घर के लिए वापस चल दिए। तो दोस्तों ये था हमारा चंबल पिकनिक ब्लॉग। इसमें खाना, मस्ती, एडवेंचर और थोड़ी बहुत बेइज्जती सब शामिल थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और बताओ अगली बार हम कहाँ जाएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।